नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। डेली न्यूज रिपोर्ट्स के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है। आज मध्य प्रदेश में 49 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। राज्य में संक्रमित कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3390 हो चुकी है। 3390 कोरोना पॉजिटिव हैं। 16 मजदूरों के 100 लेकर ट्रेन शहडोल और उमरिया पहुंच चुकी थी। ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके पहले सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, विशेष रूप से अगर बात की जाए भोपाल, उज्जैन, देवास और इंदौर की, तो यहाँ पर स्थिति भयावह होती जा रही है। 3390 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। भोपाल में 30, उज्जैन में 15, देवास में 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और इस तरह की जब परिस्थितियां निर्मित हो रही तो एक डर का माहौल सबके मन में होना बहुत जायज़ है। लगातार सरकार ये कवायद कर रही है कि किसी भी तरह से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जाए। तमाम कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं, लॉकडाउन किया गया है, तमाम रेड जोन में टफ लॉकडाउन किया गया है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि अभी भी चीज़ें नियंत्रण में नहीं हैं, जो सरकार के लिए चिंता की बात है। दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी खबर है, कल औरंगाबाद में जो हादसा हुआ था उसके बाद तमाम शवों को, जो शव मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल ज़िले के मजदूर थे, उनके शव थे, उसे लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची है। घर पर जो माहौल है, आदिवासी परिवार के ये युवा जो बाहर कमाने गए थे, घर में मातम का माहौल है। कई घर ऐसे हैं जहां पर घर के चिराग बुझ चुके हैं और अब उन बूढ़े माँ बाप के सर पर उनके सर पर किसी का साया नहीं है। एक बच्चा ही था जो बाहर कमाता था। 2 सगे भाइयों की मौत हुई है। पिता से जब उनकी आखिरी बार बात हुई तब उन्होंने बताया था कि कुछ राशन है, 4 किलो के आसपास रोटी और चटनी है, और किसी तरह वहाँ से निकल आए हैं क्योंकि खाने की बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये हादसा होने के बाद ये स्थिति है कि 25 साल का युवा नेम साय, चाहे पड़ोसी 27 वर्षीय मुनीम सिंह, ये तमाम लोग बारिश के बाद बाहर महाराष्ट्र कमाने गए थे ताकि घर की मदद कर पाएँ। और आज जब उनकी लाशें घर पहुंची हैं तो गांव में चारों तरफ गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थिति बहुत भयावह है। इसी बीच आपको बता दें कि जब वो ट्रैक पर सो रहे थे और जब ये हादसा हुआ तो कुछ मजदूर ऐसे थे जो ट्रैक के बाहर सो रहे थे। उसमें से एक मजदूर ने वो कहानी बताई कि अगर मैं ट्रैक पर सो रहा होता तो आज जिंदा घर नहीं लौटता। सुबह जब नींद खुली तो ट्रैक पर साथियों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। और ये जब हादसा हुआ, 16 श्रमिकों की मौत हुई। उसके बाद ये जो पूरी कहानी है वो मंडला निवासी मजदूर सज्जन सिंह ने बताया कि अगर मैं बाकी साथियों की तरह ट्रैक पर होता तो मैं भी आज ज़िंदा नहीं लौटता। सुबह 5:30 बजे नींद खुली तो ट्रैक पर साथियों की लाशें बिछी हुई थी। ये देखकर मैं बेहोश हो गया था। बाद में जब आँख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। 20 मजदूर जालना की एक सरिया फैक्ट्री में काम करते थे और ये लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश के शहडोल, उमरिया और मंडला जिला वापस लौटने के लिए गुरुवार की रात रेलवे ट्रैक पर पैदल चलकर लगभग 40 किलोमीटर आ गए थे। दुर्घटना में जान गंवाने वाले 16 मजदूरों के शव पहुंच चुके हैं। घायलों को विशेष ट्रेन से शुक्रवार को लाया गया। वहीं इसी ट्रेन से श्रमिकों के शव को उमरिया और शहडोल लेके आया गया। सुबह 5:30 बजे ये हादसा हुआ और हादसा इतना भयानक था, तमाम राज्य सरकारों को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। प्रयास जारी हैं, बसों की बात होती है, ट्रेन की बात होती है, लेकिन हालत ये है कि हमारा मजदूर जो इतना मजबूर हो चुका है। आज तमाम सोशल मीडिया में इस तरह की तस्वीरें आती हैं। कल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक छोटी सी बच्ची का वीडियो जिसके पैर में छाले पड़ गए थे, चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इस तरह के जब विजुअल्स आपके सामने आते होंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा होती होगी। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। अगली खबर है मध्य प्रदेश के रीवा से। रीवा में आज सुबह निगम प्रशासन की एक कार्रवाई हुई। एसडीएम और पुलिस अमला उसमें इन्वॉल्व हुआ। बुलडोज़र चलाए गए और घरों को तोड़ दिया गया। और ये घर थे, कच्चे घर थे, जो रतहरा बस्ती में श्रमिक थे, जो वहाँ लेबर रहते थे, उनके घर थे। उसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेसियों ने ज़बरदस्त विरोध किया। विवेक तनखा ने ट्वीट किया और कहा कि सौंदर्यीकरण के नाम पर कोरोना काल में श्रमिकों पर चला आफत का बुलडोज़र। मध्य प्रदेश से सामने आई एक और अमानवीय तस्वीर, बेघर हुए रीवा रतहरा बस्ती के हज़ारों श्रमिक। आखिर इस वक्त क्यों थी सौंदर्यीकरण की ज़रूरत? संवेदनशीलता समय में
अमानवीय कृत्य, संवेदनशीलता जब दिखानी चाहिए तब इस तरह का कृत्य। उस पर राजेंद्र शुक्ल, रीवा विधायक और पूर्व मंत्री ने रिट्वीट किया, उन्हें ट्वीट किया, उन्हें जवाब दिया और लिखा कि आईएनसी इंडिया नेताओं की तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की पुरानी आदत है। उक्त झुग्गीवासियों को उनकी सहमति से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकानों में भेजा जा रहा है, जबकि कांग्रेस देश की जनता को 70 सालों से गरीब व झुग्गियों में रखने में जुटी है। सोशल मीडिया पर तमाम नेताओं ने इस मसले को उठाया, दिग्विजय सिंह हो चाहे पीसी शर्मा हो, सबने इस बात को रखा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये तर्क है कि वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि बारिश के पहले उन्हें घर में शिफ्ट कर दिया जाए। जांच का विषय भी है, लेकिन उनका ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है। राजेंद्र शुक्ल ने विंध्या टाइम्स से बात करते हुए भी ये कहा कि जब भी मैं रीवा आता हूं तो लगातार उनकी मांग रहती है कि बारिश के पहले उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए, पीएम आवास जो बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं वहां बसा दिया जाए। इसलिए ये प्रशासन ने किया था और प्रशासन उन्हें अच्छी जगह ले जाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की मंशा है कि लोग झुग्गी बस्तियों में ही रहें, अच्छे घरों में नहीं जा पाएं। लेकिन आज दिन भर इस मसले पर गहमा गहमी चलती रही। तमाम कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे, उसके साथ सोशल मीडिया पर, चूँकि अब लॉकडाउन है तो सब सोशल मीडिया पर इस मसले को लेकर गए। एसडीएम का भी बयान आया कि निगम प्रशासन के कहने पर हमने उन्हें सहयोग किया था और ये जो अवैध तरीके से ये बस्ती थी इसे हटाया गया है और इन्हें शिफ्ट करने की बात हो रही है। आगे क्या होगा ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। एक बड़ी बात यह है कि तमाम जिलों से, तमाम राज्यों से भारी संख्या में सबके पास मैसेजेस आ रहे हैं। ये मैसेजेस हैं जो लोग बाहर फंसे हुए हैं। जनप्रतिनिधियों, प्रशासन से ये अपील है विंध्या टाइम्स की कि ऐसे लोगों की सुध लें। डेटा चाहिए, वो तमाम लोग बड़ी संख्या में हैं, कहीं 40 लोग हैं, कहीं 50 लोग हैं। इस तरह से उनको उम्मीद है कि जो ट्रेनें चल रही हैं उसके माध्यम से उन्हें भी यहाँ लाया जाएगा। अब देखना होगा कि कितना जल्दी प्रशासन ये कवायद कर पाता है। तो ये थी दिन भर की आज डेली न्यूज़ रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।